So hello friends, welcome back to my channel. As you know that myself Anup Rajput. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों इस टाइम करीब करीब समय बज रहे हैं 11:30 और आज हम आपके लिए बना रहे हैं प्यारी प्यारी सी वीडियो क्लास 10th के लिए। तो बच्चों चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए अच्छे से एकदम मौज और मस्ती के साथ आप अपने नोट्स को निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर लीजिए। कहते हैं बच्चों जब कुछ चीजें लिमिटेड होती है ना, जब कुछ चीजें लिमिटेड होती है ना तो मेहनत अनलिमिटेड करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एक चीज याद रखना आप कि जब कभी भी आपका रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो उस टाइम करंट सबके लिए सेम होता है। और बच्चों जब रेजिस्टेंस आपका पैरेलल होता है, पैरेलल मतलब बच्चों कुछ इस फॉर्म में लाइक दिस, अगर बच्चों आपका रेजिस्टेंस कुछ इस फॉर्मेट में दिख रहा है तो बच्चों इस फॉर्मेट को बच्चों हम कहते हैं रेजिस्टेंस हमारा जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और बच्चों जब रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो उस टाइम दोनों के लिए, दोनों रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल होता है वो दोनों के लिए सेम माना जाता है, बट करंट नहीं। करंट दोनों के लिए डिफरेंट होगा, पोटेंशियल सेम होगा। और यही जब रेजिस्टेंस एक ही वायर में जुड़े होंगे, एक के साथ एक जुड़े होंगे, देन उस टाइम बच्चों यानी कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो उस टाइम करंट सबके लिए सेम होता है। तो चलिए डेरिवेशन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले हम लोग एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। मैं एक काम करता हूं, 3 रेजिस्टेंस का पैरेलल सर्किट लेता हूं। ठीक है, नाउ लुक एट, लेट दिस इज अ सर्किट। ये हो गया और एक बच्चों हमने जिस लेते हैं, ठीक, एक ये हो गया। ठीक है, लेट दिस इज R1 रेजिस्टेंस, दिस इज R2 रेजिस्टेंस एंड दिस इज R3 रेजिस्टेंस। अब बच्चों एक काम करते हैं, हम इस सर्किट में एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं, यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, यानी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आपके जो बैटरी वगैरह होती हैं, इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी होती है यहाँ पे। तो बच्चों पैरेलल रेजिस्टेंस की खास बात क्या होती है कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल होता है तो R1, R2, R3 ये तीनों के लिए जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाता है यहाँ पे। यानी कि बच्चों अब इस वायर में लेट कर लो, जो करंट यानी कि जो करंट आ रहा होगा वो I आ रहा होगा, बट इस जंक्शन पे आने के बाद, जंक्शन मतलब बच्चों जहां पे दो या दो से अधिक तारों का ज्वाइनिंग होता है, मतलब इसको ज्वाइन करते हैं, वहां पे उसको उस पॉइंट को लोग जंक्शन कहते हैं यहाँ पे। तो इस जंक्शन पे आने के बाद बच्चों ये जो I करंट है उसको 3 रास्ते मिलेंगे, है ना। ये पॉजिटिव है, माइनस है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव। तो करंट पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव की तरफ जाकर के मर्ज हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों मान लो इस वायर में I1 करंट गया और इस वायर में I2 करंट गया और इस वायर में आप लेट कर लो I3 करंट गया। तो बच्चों यहां से आप एक बात बताओ, क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं क्या, ये स्टेटमेंट कि बच्चों जो I होगा वो इक्वल होगा I1 प्लस I2 प्लस I3? यस और नो? अगर मैं तीनों करंट को I1, I2, I3 को जोड़ दूं तो फिर से हमारा I मिल जाएगा कितना, क्योंकि I करंट ही 3 पार्ट में डिवाइड हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब बच्चों एक काम करिए, यहाँ पे आप बाय यूजिंग ओम्स लॉ, आप ओम्स लॉ का यूज करके, ओम्स लॉ बच्चों होता है क्या है, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो बच्चों यहाँ पे डिफरेंट क्या, हमें I निकालना है। तो बच्चों यहाँ से I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से I इज इक्वल टू V बाई R बनेगा। बोलो यस और नो? यस सर। देन बच्चों यहां से बताइए I1 की वैल्यू क्या आएगी? I1 इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं क्या, I1 इज इक्वल टू V बाई
R1, क्योंकि बच्चों पोटेंशियल इसके लिए सेम होगा। अब I इज इक्वल टू V बाई R होता है, तो पोटेंशियल तो सबके लिए पोटेंशियल V है, तो पोटेंशियल इसके लिए भी V, इसके लिए भी, इसके लिए भी V हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, तो V बाई R1 हो जाएगा। इसी प्रकार से I2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो V बाई R2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप I3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई R3 लिख सकते हैं। क्या मैं I1, I2, I3 की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूं क्या? यस सर। अब एक काम करो, इस सभी I1, I2, I3 की वैल्यू को ले जाकर के आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो आप। देन अगर आप I1, I2, I3 की वैल्यू यहाँ पे जाके पुट करेंगे आप, तो क्या आपको मिलेगा, I इज इक्वल टू, बच्चों I1 की वैल्यू है ये V बाई R1, ओम्स लॉ से यूज करके आया है, बात याद रखिएगा। तो V बाई क्या आ जाएगा, R1 प्लस V बाई क्या आ जाएगा बच्चों, R2 प्लस V बाई क्या आ जाएगा, R3। इसी प्रकार से आप 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल मान लीजिएगा, 5 को मान लीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां से मैं V को कॉमन ले लूंगा बच्चों, तो क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू V को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 मिलेगा। बोलो यस आर नो। अब एक बात बताओ बच्चों, मैं तीनों रेजिस्टेंस को मैं जोड़ दूंगा तो आपके पास एक सिंगल सर्किट कुछ इस तरह से निकल के आएगा। बोलो सही बात है कि नहीं, यस आर नो। ये आपका क्या हो गया, बैटरी हो गई। बैटरी का पोटेंशियल कितना था, V था। करंट कितना निकल रहा था, I निकल रहा था। अब इन तीनों को मैं जब पैरेलल में ऐड कर दूंगा तो मैं मान लूंगा एक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट आ जाएगा जोड़ने के बाद, सही बात है। अब यहां से बच्चों एक बात बताओ, I की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूं, बताइए। I इज इक्वल टू V, देखो ओम्स लॉ यूज करोगे तो बताओ, ओम्स लॉ V इक्वल होता है I इंटू R के, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई R। अब बताओ I की वैल्यू तो I है, I इज इक्वल टू V की वैल्यू तो भैया मैंने कहा था ना, पोटेंशियल तो यहाँ V है, तो अकेला खा जाएगा ये V, तो V और बाई R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, R की वैल्यू है R इक्वलेंट, यानी I इक्वल हो जाएगा किसके, V बाई R इक्वलेंट के। तो मैं I के जगह पे V बाई R इक्वलेंट पुट करता हूं, इज इक्वल टू V ब्रैकेट के अंदर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब बताइए बच्चों, ये क्या है, मल्टीप्लाई में, इक्वल के जगह क्या जाएगा, डिवाइड में। तो क्या मैं V से V काट दूं, क्योंकि जब ये अपॉन में है, मल्टीप्लाई में रहेगा डिवाइड में, तो V R एक ही लूंगा, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल बच्चों यहाँ पे क्या बच गया, 1, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट बच गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और ये बच्चों हो गया आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक मायावी फॉर्मूला तैयार। ठीक है, आई होप आपने इस मायावी फॉर्मूले को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। मैं आपको 9th 10th 11th 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ तीनों चारों सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई एंड यूपी एंड आईसीएसई बोर्ड, तीनों बोर्डों को मैं पढ़ा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।